Friends, how are you? I hope you will be fit and fine at your home. Today is the 1st of Jan 2022. So, first of all, Happy New Year to all of you. So, from today onwards, we are going to start our new topic that is tense. अब आज से हम टेंसेस जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे टेंस का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में वीडियो शेयर करते जाऊंगी टेंसेस की, और आपने इन वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है। और टेंसेस के लिए जो एक बेसिक ट्रिक होती है, एक सिंपल जो ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको जो है वो धीरे धीरे सिखाऊंगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक जो बेसिक है टेंस का, कि टेंस क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, और टेंस क्यों यूज़ किया जाता है, क्या नीड है टेंस को यूज़ करने की, वो सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल हर्षाली इंग्लिश क्लासेस। तो अभी देखिए टेंस है क्या। ठीक है, टेंस में क्या किया जाता है, जो टेंस है, टेंस का अगर हम मीनिंग देखें तो क्या है, टाइम है ना, समय। अगर हिंदी में आप बोलो समय या फिर काल। ओके, अब इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टेंस हम उसको क्या करते हैं, टाइम इंडिकेट करते हैं। जैसे मैं ये काम करती हूँ, मैंने ये काम किया था, या ये मैं काम करूँगी। तो था, है, करूँगा, ये क्या करता है, टाइम शो करता है। यानी कि इंग्लिश में जब भी हम राइटिंग में या स्पीकिंग में इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं या करते हैं, तो उसमें मेन जो काम रहता है वो टेंस का रहता है। टेंस हमें ये चीज़ सिखाता है कि हमें जो भी वर्क हमने किया है, जिसके भी बारे में हम दूसरे पर्सन को बता रहे हैं, तो ये हमें हेल्प करेगा उसको टाइम को बताने में। मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ, अगर बोलती हूँ बोला मैंने, तो इट मीन्स मैंने अभी अभी बोला है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में। मैंने आपको बताया या बताया था कि टेंस का मतलब समय या काल होता है, तो बताया था। ठीक है, जो चीज़ गुजर गई, उसमें अगर जो हमने कोई एक्शन किया है वो किसी को बताने कि हमने ये किया था, तो हम क्या करेंगे, पास्ट में जाएंगे, यानी कि था। तो उस टाइम को शो करने के लिए हमारे पास क्या समय रहता है, क्या चीज़ रहती है, टेंस। ठीक है, कि टेंस को हमें किस तरह से करना है या किस तरह से बोलना है, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं वो कौन से टाइम पे हुआ, अभी करना है या करते हैं, अभी कर रहे हैं या कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को, हमारे एक्शंस को टाइम बताने के लिए, हमारे एक्शन का टाइम बताने के लिए टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आप डिफाइन देखिए कि टेंसेस है क्या। ठीक है, आपको मैंने एक डिफाइंड भी यहाँ लिख के दिया, इवन कि मैंने आपको समझा दिया कि टेंसेस है क्या। टेंसेस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। टेंस क्या है, टेंस जो है ऐसा एक एक्शन है जो हमें क्या करेगा, एक फॉर्म ऑफ वर्ब को बताएगा, वही था, है, होगा, इस तरह से, जो हमें क्या करता है, एक रिलेशन किसके बारे में बताता है, किसके बीच में रिलेशन शो करता है, टाइम और एक्शन की। एक्शन हमने कौन से समय पे किया, यानी कि जो भी हमने क्रिया या वर्ब जिसे कहते हैं, जो भी हमने एक्शन, जो भी काम हमने परफॉर्म किया, जो भी हमारे द्वारा जो है वो कोई भी वर्क को किया गया, तो वो कौन से टाइम पे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड एक्शन इज द वर्क डन। टाइम तो आप सबको पता है कि ड्यूरेशन, समय कि कब किया, वर्क कैसे है। ठीक है, तो एक्शन हो गया जो काम हमने किया। तो टेंसेस जो है गिव्स द टाइम व्हेन द एक्शन इज डन। तो टेंस का मेन वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम हमें बताता है कि हमने जो वर्क किया वो कौन से समय पे किया। हम जब भी कोई बात करते हैं या कर रहे हैं, या हमने बात कर ली, तो उससे ये पता चलता है कि ये हमने एक्शन कर दिया है, कर रहे हैं, या फिर आगे हम जो है वो इसको करने वाले हैं। तो इस चीज़ में हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टेंस हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स में है, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में। इन हिंदी में यू कैन ऑल्सो से दैट प्रेजेंट एज अ वर्तमान काल, पास्ट टेंस एज अ भूतकाल,
एंड फ्यूचर टेंस एज भविष्य काल। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स दैट इज गोइंग ऑन नाउ, जो अभी आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने किया, आप करते हैं ऐसा, वो आ गया प्रेजेंट में। पास्ट मतलब जो गुजर गया, जो आपने काम कर दिया था। ठीक है, फ्यूचर यानी कि आने वाला समय, जो अभी विल बी गोइंग टू हेल्ड, अभी आने वाला है, अभी कोई भी एक्शन या वर्क जो है वो हम अभी करेंगे, उसको कहते हैं फ्यूचर। ओके, तो हमारे पास जो टेंसेस हैं उनकी 3 टाइप्स हैं, जैसा कि हमने देखा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। थोड़ा सा भी इलेबोरेट करके इनको समझ लो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑल्सो। प्रेजेंट टेंस क्या है? इट टेल्स अस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करंटली, कि अभी क्या हो रहा है, क्या होता है। ठीक है, जो भी अगर आप हिंदी में बोलोगे तो हम करते हैं, हम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, या ये काम हो रहा है, काफ़ी समय से ये काम हो रहा है, यानी कि ये क्या करेगा कि ये करंटली काम हो रहा है, मतलब रिसेंटली या अभी ये काम जो है वो कंटिन्यू है, चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो करंटली हैपन चीज़ें होती हैं, कोई रिसेंटली अभी हो रही हैं, ठीक है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, जैसे आई लिव इन यूएसए, आई एम इन क्लास 10th, इस तरह से। अब आ गया हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट में क्या है? व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन। मैंने आपको पहले भी समझाया कि पास्ट टेंस क्या है, वो समय, काम जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ख़त्म कर दिया था। जैसे हम वहाँ गए थे, हमने खाना खा लिया था, ठीक है, था, दैट इज पास्ट टेंस। आई लिव्ड इन यूएसए, मैं यूएसए में रहता था। आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर, पिछले साल में 9th क्लास में था। ठीक है, तो ये आ गया पास्ट, यानी कि भूतकाल जो गुजर गया है। ठीक है, जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, घटित हो चुका है। उसके बाद है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस है व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, कि ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो अभी हुआ नहीं है, ना वो हो रहा है, बट आने वाले समय में, आगे जो नेक्स्ट टाइम है उसमें होगा। ठीक है, आई विल लिव इन यूएसए, मैं यूएसए में रहूंगा, अभी रहता नहीं हूँ या रहता नहीं था, रहूंगा अभी उधर। आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, में अगले साल 11th क्लास में हूँगा। ठीक है, अभी वो 10th में है, ठीक है, 9th में था, अब 11th में वो जाएगा अगले साल, मतलब अभी 11th में नहीं है, होगा अभी ये चीज़, उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, अभी उसके बाद है हमारे पास क्या होता है कि जो टेंसेस यानी कि समय जिसको हम कहते हैं, ठीक है, समय या फिर काल, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। अभी क्या है, इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों टाइप्स को, इन तीनों टेंसेस की टाइप्स को 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि कुछ काम हो सकता है हम ऐसे बोले कि हम करते हैं, या हम कर रहे हैं, कर रहे थे, या करेंगे, कर रहे होंगे, इस तरह से। तो ये चीज़ें भी हमें अगर बतानी है तो उसके लिए अलग अलग रूल हमें क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए उन्होंने क्या किया कि प्रेजेंट और पास्ट एंड देन द फ्यूचर, यानी कि जो 3 मेन टाइप्स हैं टेंस की, इनको 4 सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सब में सेम ही टाइप्स रहेंगी, सिर्फ टेंस जो है वो चेंज होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद है हमारा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट का नाम परफेक्ट ही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का दूसरा नेम प्रोग्रेसिव भी है। ओके, तो बाकी सेम सब में वैसा ही रहेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊंगी कि जैसे इंडेफिनिट है, यानी कि जो सिंपल है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट में
हम करते हैं, हम जाते हैं, मतलब जो भी सेंटेंस ता है, ते है, ती हैं, इस तरह से आता है, वो वैसे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं। और एक और ख़ास बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट सिंपल की, वो ये कि कोई भी अगर हैबिचुअल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो भी इसी रूल की हेल्प से बोला जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस। ये जो टाइप है ये हमें ये इंडिकेट करती है कि काम, जिस भी एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज गोइंग ऑन नाउ, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम उसको बोल रहे हैं उस समय वो काम चल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक्शन टीच है, टीचिंग पढ़ाना है, मेरा एक्शन क्या है, अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। उसके बाद है परफेक्ट। तो परफेक्ट का होता है कि एग्जैक्ट एट अ टाइम पे जब हम इसको बोल रहे हैं तो उस टाइम वो फिनिश हो गया, परफेक्ट, ओके, डन हो गया। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस पार्ट में हम ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्शन को बोलते हैं और वो टाइम भी बताना है, ये कि इसमें क्या किया जाता है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी कि वो काम अभी आधा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा कंप्लीट हो चुका है, अभी भी लेकिन कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसी कोई भी बात है, ऐसा कोई भी एक्शन है, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो पास्ट में भी ऐसा ही है, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं, तो इसमें भी क्या करना है, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट में कि हम था, थे, थी, इस तरह से। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ऐसे एक्शंस के बारे में हम बता रहे हैं कि जो पास्ट में चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट, हो चुका था, हो गया था, ओके। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बता दिया कि पास्ट में हमने बात करनी है, तो पास्ट में ये बताना है कि जिस भी समय पास्ट में वो बोल रहा था तो उस समय वो काम थोड़ा हो भी गया था और तब भी कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, तो फ्यूचर में भी, ठीक है, जाएंगे, करेंगे, लेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, इस तरह से। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में मतलब यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम नेक्स्ट में क्या कर रहा होगा, ये काम चल रहा होगा। ठीक है, रहा होगा। उसके बाद है परफेक्ट। तो ये भी इन फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इसको मतलब बताया जाए कि हाँ उस समय तक ये काम हो चुका होगा, हो गया होगा। उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, ऐसे सेंटेंसेस को वहाँ पे बोला जाएगा कि जो इन फ्यूचर में जो टाइम गिवन होगा उस टाइम पे क्या होगा, वो थोड़ा कंप्लीट भी हो चुका होगा, यानी कि उसमें कंप्लीटनेस भी थोड़ी सी होगी, प्लस कंटिन्यू प्रोसेस जो हो वो अभी भी चल रही होगी। ठीक है, तो ये है हमारे 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इनकी ये 4 सब टाइप्स। अभी हम 1 बाय 1 वीडियो के थ्रू इन 4 की 4 जो 4 यानी कि पूरी 12 जो हैं इसकी सब टाइप्स हैं, इसको 1 बाय 1 थॉरोली डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, और हम ऐसे जो रूल्स हैं, इन सब के जो रूल्स हैं विद द नेगेटिव, पॉजिटिव, जिसको हम एफर्मेटिव कहते हैं, इंटेरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, फुल तरीके से अच्छे से इनको समझेंगे, करेंगे, और आई होप आप भी अच्छे से करोगे और अपनी नोटबुक पे इसको नोट करोगे और अच्छे से ध्यान लगा के वीडियो को देखोगे। तो आपके साथ अभी मैंने एक और जो है वो वीडियो स्लाइड शेयर की है, तो देख लो। सिंपल प्रेजेंट, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम प्लेइंग फुटबॉल, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे आपको जो है वो ये दिखाया है, टेंसेस के जो 3 टाइप्स हैं और उनकी जो 4 सब टाइप्स हैं, उनकी 1 एग्जाम्पल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर है। तो आपने अच्छे से इसको देखना है, करना है, ठीक है, और समझना है। और ये आपकी एक्टिव वॉइस भी कहलाती है, क्योंकि हम एक्टिव पैसिव वॉइस भी करते हैं। तो ये आपका एक्टिव वॉइस के जो रूल्स हैं, जो सेंटेंस सिंपल बनाए जाते हैं, वो इस फॉर्म में बनाए जाते हैं। अब हम थॉरोली इसको पढ़ेंगे, इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा थॉरोली और अच्छे से इन टेंसेस को हम
सीखेंगे, करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe my channel Harshali English Classes, and once